हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, हमारी जो स्पीडी करंट अफेयर्स 2025 की सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। उसमें 1 से लेके और 100 क्वेश्चन तक मैंने कवर करा रखे हैं। इस क्लास में हम 100 से लेके और 200 एमसीक्यू देखेंगे। टोटल इस बुकलेट में जो आती है आपकी ऑब्जेक्टिव बुकलेट करंट अफेयर्स की, इसमें 812 एमसीक्यूज़ हैं और हम सारे एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, मास्टर सीरीज़ रहेगी ये आपकी। और इसमें देखिए 2024 जुलाई से लेके और आपके जून 2025 तक रहेंगे। अभी आई है ये मैगजीन भाई 2025 में ही, पूरे 1 साल का कवर रहेगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल देने वाले हैं या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम, तो आप सभी के लिए ये क्लास और ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट जो है इम्पोर्टेंट है भाई आप सभी के लिए। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि जो आने वाली मटेरियल है, क्लासेस हैं, पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू भी मैं सारा करा रहा हूँ पूरे जो है एग्ज़ाम्स के। तो देखिए, सीजीएल का मैंने 4 क्लासेस डाल दी हैं सीजीएल की, तो आने वाली क्लासेस के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो कंप्लीट होगी ये जो ये आपकी मैगजीन है ना, कंप्लीट कराऊंगा मैं इसे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो 101 तक मैंने जो है पार्ट 1 में करा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं उसका। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग हुई है 2025 में, तो भारत में कौन शीर्ष पर रहा है भाई। तो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है, तो IISc जो बंगलुरु रहा है वो टॉप पर रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में। तो रैंकिंग के क्वेश्चन पूछता है भाई, तो आप जरूर से याद रखें, तो IISc बेंगलुरु रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गुरुदेव जो कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार है 2025 का, तो ये मिला है अच्युत सामंत को। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछता है, एक दो क्वेश्चन पूछता है, और हर शिफ्ट में आते हैं। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो आप, हर शिफ्ट में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा। तो ये तीसरे स्थान पर था जो है हमारा प्यारा भारत। तो ISSF विश्व कप जो 2025 हुआ है, टोटल भारत ने 7 पदक जीते हैं। ये भी ध्यान रखना है कितने पदक जीते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। 2 गोल्ड जीते हैं, 4 जो है सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर रहा है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है इंडिया की ओवरऑल, तो 3rd पोजीशन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो ये है भाई आपकी, तो 104। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, रुको। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो खोंगजोम जो दिवस है, खोंगजोम डे, तो किस राज्य के जो युद्ध स्मारक है, ठीक है, वार मेमोरियल बोलते हैं उसके जो प्रीमाइसिस है, उसमें खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो ये मणिपुर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरशो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो ये किया है भाई त्रिपुरा के जो है मुख्यमंत्री ने, गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव कहाँ किस राज्य में होता है। तो ये त्रिपुरा याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो ये चेन्नई में स्टार्ट की गई है भाई, तमिलनाडु में है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई है। तो ये गृह मंत्रालय के अंदर, होम मिनिस्ट्री जो होती है उसके अंदर HEALD जो पहल है वो शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया। तो पटना में किया गया भाई, सूर्य किरण जो है एरोबेटिक शो का आयोजन। तो आप ध्यान रख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, सूर्य किरण एरोबेटिक शो कहाँ पे आयोजित किया गया। तो पटना में। ठीक है, डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेट नहीं पूछता है, बस वो ये पूछेगा ये क्या है और कहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई।
तो किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो पिंक ई रिक्शा योजना जो स्टार्ट की है वो की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो जो है छठे स्थान पर रहा भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वांगजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? तो वांगजियांग ग्रैंड कैनियन को चीन ने बनाया भाई। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है ये वांगजियांग ग्रैंड कैनियन। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है भाई, ठीक है कोई बात नहीं, अगर हमें एग्जाम में दिख गया ऐसा कोई ऑप्शन में तो हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है भाई, तो किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड हाउस गाला 2025 का जो अवार्ड है वो प्रियंका चोपड़ा को मिला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो ये आयुष मंत्रालय ने की है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। तो ये पूछ सकता है आपसे कि किसने करी है भाई इसकी जो है मेज़बानी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। होस्ट किसने करा है? तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने किया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है भाई, तो चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो थांगजिंग पहाड़ियाँ जो है मणिपुर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हिल्स पूछ लेता है जैसे कि गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, तो इनके बारे में पूछ लेता है, गारो, खासी और जैंतिया ये मेघालय में पड़ती हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ काफ़ी पूछता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है भाई। ठीक है, तो ये वाला एरिया, तो यहाँ से ज़रूर पूछता है क्वेश्चन। तो वहाँ की पहाड़ियाँ और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके आसपास की जो रिवर्स हैं वो भी ज़रूर ध्यान रखें, उनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, पास है जो वहाँ पे ध्यान रखें। नामचा बरवा एक जो है माउंटेन पड़ता है, उसके बारे में भी ध्यान रखें क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है भाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो ये बिहार राज्य ने की है भाई महिला संवाद योजना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो देखिए भाई, प्रोजेक्ट चीता जो है उसके अंडर बोत्सवाना से 8 चीते लाए गए हैं। ठीक है, तो उनको जो है किस नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया है? तो वो गांधी सागर में किया गया है भाई। ठीक है, तो बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्य अभ्यारण्य, वैसे कूनो नेशनल पार्क में भी किया है भाई ये। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी सागर दिया है इन्होंने अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में, तो नेशनल पार्क पूछ रहा है, कूनो नेशनल पार्क में भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं और गांधी सागर में भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है भाई, हाल ही में, इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करें और गूगल पे देखें क्या सही है, इसमें मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है, कूनो में भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो है चीताज, जो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। तो एक बार खुद से भी ट्राई करें गूगल पे और जो सही आंसर हो वो लिखें। ठीक है भाई, इस बुक में एरर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही एरर फ्री हो, कभी कभी हो जाता है प्रिंटिंग में भी और ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर सही हो गांधी सागर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि गांधी सागर सही है, और कूनो अगर ठीक है तो कूनो ज़रूर लिखें ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जो है नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता को शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपसे पूछ सकता है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है, कौन सा होगा? तो अमरावती होगा, जो पूर्णतः नवीनीकरण, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उससे चलने वाला पहला शहर बनेगा अमरावती। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव है कहाँ स्थापित होगा? तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव है, विलेज है,
वो पहला कहाँ पे बनेगा, तो अमरावती में ही बनेगा। ठीक है, दोनों याद रखने इंपॉर्टेंट है दोनों। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है, तो शहनाई है भाई जिसे बजाते हैं, तो उसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग किस शहनाई को मिला है, कहाँ की है वो, तो बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है, ये याद रखना है, जीआई टैग से क्वेश्चन बनते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है, तो ये भूटान ने की है भाई, इंडिया का पड़ोसी देश है जिसने हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 23वें विधि आयोग के जो है अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिनेश माहेश्वरी को विधि आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया है। 23वां विधि आयोग है, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट होती हैं रिसेंटली, अभी अगर कोई हुई है अपॉइंटमेंट 2024 में 2025 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भाई हम सब लोगों के लिए। ठीक है, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, तो मार्च 2025 के लिए जो है जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया की हैं जिन्होंने ये जीता है पदक। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है भाई इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सील्ड लॉन्च किया गया, तो ये है भारत के द्वारा भाई, क्वांटम आधारित जो है प्लेटफॉर्म है क्यू सील्ड। तो क्यू सील्ड का आपको याद रखना है भाई, पूछ सकता है ये आपसे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिक्स किस खेल से संबंधित है, तो ये है भाई पॉल वॉल्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है रजत पदक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये राजगीर में किया जाएगा भाई। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे राजगीर का संबंध बुद्धिज्म से भी है, जिसने भी बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ा है, और आप पढ़ते भी होंगे एग्जाम देने वाले हैं, तो आप तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर में बुद्धिज्म पढ़ा होगा, फिलोसफीज पढ़ी होंगी, तो बुद्धिज्म में जो है राजगीर का इम्पोर्टेंस क्या है भाई, आप मुझे बताएं, जो ये प्लेस है राजगीर। ठीक है, तो बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो राजगीर में किया जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है, तो ये की है रूस ने भाई, किस देश के राष्ट्रपति ने, तो रूस ने की है ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है, ताकि आपको जो है क्लासेस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है भाई, ये सारे एफर्ट्स आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, तो आप इनका फ़ायदा उठाइए और भाई एग्ज़ाम को क्रैक करिए। हम टू द पॉइंट पढ़ते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो सारे कवर कर लेंगे, जितने भी PYQ आए हैं सारे कवर कर लेंगे। PYQ की आप टेंशन जीरो लें भाई, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट मैगजीन होगी मैं वो सारी करा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और एफर्ट्स और क्लासेस के लिए अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता, तो ये चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने जीता है भाई आई लीग का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो है 150वीं सॉरी भाई 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो JD वेंस ने की थी, अभी अप्रैल 2025 में वो भारत आए थे, जब ये क्या नाम है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, आतंकवादियों ने हमारे जो टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर में पहलगाम में वहाँ पे अटैक कर दिया था, तब ये आए थे JD वेंस। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो ये छठा जो है संस्करण है, जो है पुणे में आयोजित किया गया है। अब पुणे में देखिए 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो डस्टलिक जो आर्म मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किस किस देश के बीच में होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और दूसरा, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पुणे में आयोजित किया गया है। और कौन सा एडिशन था? तो छठा एडिशन था। ठीक है, पुणे के अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है भारत में आयोजित किया गया है या उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मल्टीनेशनल जो है एयर एक्सरसाइज है एयरफोर्स की। तो डेजर्ट फ्लैग 10 जो है अल धपरा एयरबेस यूएई में किया गया है भाई। ये आप ध्यान रखें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एयरफोर्स की, नेवी की और आर्मी की, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो न्यूज़ में है। तो 15 अप्रैल 2025 को भारत के किन राज्यों ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया अपना 77th जो है स्थापना दिवस। ठीक है, फाउंडेशन डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मिसेस जो है ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड किसने जीता है? तो अनुराधा गर्ग ने जीता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो इंपॉर्टेंट होगा भाई मैं वहाँ पे लिख दूंगा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस B.R. गवई अभी 52वें 52nd जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है इन्हें। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने जो है स्थल हैं जिन्हें शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा? तो ये 16 स्थान है भाई। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भाई गूगल करें, देखें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना था, कब बना था, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है भाई यूनेस्को से। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद और अज़ोर की तस्वीर के लिए 2025 का जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो समर अबू एलॉफ को मिला है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान समर अबू एलॉफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं हितेश गुलिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 किसे चुना गया है? तो यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है राम मोहन नायडू को। तो ये चुना गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो कि होती है दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने सयांस का ऐलान किया है? सयांस नहीं है, ये संन्यास है भाई। ठीक है, संन्यास का ऐलान किया है। तो हॉकी से जो है संबंधित हैं वंदना कटारिया। तो आपको नाम ध्यान रखना है, वंदना कटारिया किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, जिन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये वाला भी और ये देखिए इसका आंसर भी राम मोहन नायडू है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो बाबा बौखनाग सुरंग जो है उत्तराखंड में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ऊपर वाला, तो भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा, तो नासा के साथ मिलके निसार मिशन जो है लॉन्च करेगा। इसरो, इंडिया का इसरो भारत का, और जो है नासा नेशनल जो स्पेस एजेंसी है उसकी, यूएसए की, तो उसके साथ मिलके निसार जो है मिशन लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है, तो गज सिंह है भाई इसका जो शुभंकर है। खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन बन सकता है भाई 2025 में, तो इसका जो शुभंकर है वो है गज सिंह, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो शुभांशु शुक्ला हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की 2025 में मई में। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, तो उड़ीसा ने मनाया था अपना 90th जो है फाउंडेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है, तो ये जापान है जो भाई, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट अब दर्ज की जा रही है और लगातार 14वां साल है जिसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, जापान है इसका आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये तेलंगाना सरकार है जिसने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, और किसके लिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, तो अमेरिका बना है लगातार जो है चौथे साल भारत का जो है व्यापारिक साझेदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है जिसने त्रिभाषा पॉलिसी को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है, तो ये 821 सैनिक हैं जिन्हें जो है भारतीय सेना के, जिन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है। तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है, ये सारे एफर्ट्स आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, तो आप क्लासेस से वंचित ना रह जाएं, इसलिए आपको बीच बीच में अवेयर कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई जिसने नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो आप रह जाएंगे वंचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों के मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है, तो ये बिहार राज्य है भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मसाकी काशिवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है, तो ये जापान का है भाई, जिसे जो है मसाकी काशिवारा जो है जिसे एबल पुरस्कार मिला है 2025 का, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 2025 में 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 5.5% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है, इंक्रीज हुआ है 5.5% एक्सपोर्ट जो है। ठीक है, 2024 और 2025 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, तो केरल राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का जो है आयोजन कहाँ किया गया है, या तो ये किया गया है नई दिल्ली में, कलम और कवच 2.0 का आयोजन, याद रखना है भाई, सिटी का नाम दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, तो आईआईटी मुंबई ने की है होस्ट प्रोटीन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है, तो ये किया है जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने किया है भाई ई सेहत जो है ऐप का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है, तो पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है ये संस्कृति का पंचम अध्याय, ये याद रखना है भैया आपको, इंपॉर्टेंट है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये पी
शिवकामी को जो है सर्वोच्च वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में। तो नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड है भाई इसका नाम, जो कि QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया है, साइबर सुरक्षा के लिए है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो जो इंडिया पर लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, USA के राष्ट्रपति हैं जो, ठीक है, तो इंडिया पर लगाया है 26% का टैरिफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने जीता है, जो इंडियन सुपर लीग होती है इसका जो है 2024-25 का जो एडिशन है वो किसने जीता है? तो ये जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया है? तो ATM स्थापित किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है, किस ट्रेन में किया गया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया है, माधवपुर घेड़ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये तेलंगाना बना है, जिसने SC वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का जो अधिक नियम है, एक्ट है, उसे लागू करने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है भाई भरनी उत्सव। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि भरनी उत्सव कहाँ पे होता है, तो केरल में है। और आपको ये भी याद रखना है माधवपुर घेड़ मेला से संबंधित है गुजरात, या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है गुजरात से संबंधित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी हैं, जिन्हें लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो ये तमिलनाडु राज्य है, जिसने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है भाई, नया जो पम्बन ब्रिज है उसका उद्घाटन। और एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज, ये याद रखना है आपको, ऐसे भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो ये नागालैंड राज्य है, जिन्होंने स्टार्ट किया है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य जो है घोषित किया है? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार ने भाई 25वां यहाँ पे जो है अभ्यारण्य घोषित किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो ये 26/11 मुंबई हमले से है, जो तहव्वुर राणा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विमान से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो ये चीन को बाहर रखा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो ये 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है, ये इंपॉर्टेंट डेट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है लिस्बन का, वो मिला है भाई इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो यह है मित्र विभूषण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। तो फ्रेड डारिंगटन सैंड्स मास्टर का पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक हैं जो फ्रेड डारिंगटन सैंड्स मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन है ये, पावर्टी नहीं है, पावर्टी मिशन है भाई ये। ठीक है। हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है भाई, इतनी भी कमज़ोर नहीं है, कई बार जो है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ जाती है। तो किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो छठा जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये थाईलैंड में हुआ है भाई। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। बिम्स्टेक में एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, कब बना था और कितनी कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसमें। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। नहीं पता तो गूगल कर लो, देख लो और उन्हें किसी पेज पे नोट कर लो, क्योंकि ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है जो जन्म के समय जो लिंगानुपात है। ठीक है, जेंडर रेशियो 918 से बढ़ के 930 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन से इस पर रहा? तो नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में आयरलैंड फर्स्ट स्थान पर रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आकर्ष श्रॉफ, जिन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है उससे हटने वाला जो पहला देश बना है जो है वो है हंगरी। ठीक है, यूरोपियन देश है भाई ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन से इस पर रहा है? तो ये उड़ीसा है भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है, जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप मिलेगी 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो श्री हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान जो है शीर्ष पर है, पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये 728 जो है एकलव्य मॉडल जो आवासीय रेजिडेंस स्कूल्स हैं वो खोलने का लक्ष्य रखा है। 728 है भैया। ठीक है, जो स्कूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो ये 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो नेटवर्क तत्परता जो सूचकांक है उसमें भारत 36वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये यूनाइटेड किंगडम करेगा, यूके में होगा जो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप है 2025 का। तो यहाँ पे देखिए भाई डियर लर्नर्स, हमारे 200 जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी अपने जो है रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भाई सब्सक्राइब करें आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है, और इस सीरीज़ को जो है हम कंप्लीट करेंगे। स्पीडी की मैगज़ीन में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कंप्लीट करेंगे, और ये एफर्ट्स सिर्फ आप लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है भाई। ठीक है, आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, मोटिवेट रहिए और चीज़ों को समझदारी के साथ पढ़िए, स्मार्ट वर्क के साथ पढ़िए। ठीक है, मेहनत भी करिए और पढ़िए भी, और जल्दी से एग्ज़ाम निकालिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।